Students, miscellaneous exercise of chapter 5 complex numbers and quadratic equations. Question number 1 है इसमें evaluate I की पावर 18 प्लस 1 बाय I की पावर है 25 और पूरे की पावर है 3. इसको evaluate यानी सोल्व करना है. तो I की 18 को हम क्या लिख सकते हैं? I की 2 की 9 लिख सकते हैं. ठीक है ना. हम सबको I की 2 की पावर में बनाते हैं क्योंकि I की 2 की वैल्यू होती है -1 जो कि हमें पता है. तो हम सबको I की 2 की वैल्यू में बनाते हैं. ठीक है. अब ये है प्लस 1 बाय 1 की पावर 25 हो जाएगा. दोनों को अलग अलग लिख लो. 1 की 25 और आइटा की 25 और सबकी पावर है 3. ठीक है. अब ये हम इसको सोल्व कर लेंगे. I की 2 आइटा 2 क्या हो जाएगा? -1 की 9. 1 को जितनी मर्जी बार गुना करो, चाहे 25 टाइम्स गुना करो, तो 1 को अगर गुना कर रहे हैं तो 1 ही आएगा ना. 1 को अगर हम 25 बार भी गुना कर रहे हैं तो 1 ही आना है. और आइटा की 25 है, इसको हम आइटा की 24 इंटू आइटा लिख देंगे क्योंकि 24 को हम आइटा की 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं. और इस सब की पावर है 3. तो ये बन जाएगा आइटा -1 की 9. -1 को अगर 9 टाइम गुना करते हैं -1 को, क्योंकि 9 जो है, 9 क्या है? ओड नंबर है. ओड नंबर जैसे -1 को अगर 3 बार गुना करते हैं, 3 ओड नंबर है ना, तो -1 आता है. पता ही है ना. -1 प्लस को माइनस से करते हैं तो माइनस. ऐसे ही अगर कोई भी ऊपर ओड नंबर होगा तो वो क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा. -1 को अगर ओड टाइम गुना करेंगे तो -1 आएगा. अगर इवन टाइम गुना करेंगे जैसे 4 है तो क्या आता है? 1. ठीक है. तो -1 की 9 बन जाएगा -1 प्लस में 1 बाय आइटा की 24 है तो इसको हम लिख सकते हैं आइटा की 2 की 12. 2 को 12 से गुना करते हैं तो 24 आता है ना, इंटू आइटा. ठीक है. और ये हमने किया है रफ वर्क. इसकी पावर थी 3. -1 प्लस 1 बाय आइटा का स्क्वायर को रखेंगे -1. -1 की 12 हो जाएगा आइटा और ये है इसकी पावर 3. -1 प्लस 1 बाय आइटा को 12 बार गुना कर रहे हैं. -1 को अगर 12 बार गुना करते हैं, 12 क्या है? इवन नंबर है. ठीक है. इवन नंबर बार गुना कर रहे हैं तो ये बन जाएगा प्लस का 1 गुना में आइटा 3. तो ये बन जाएगा -1 प्लस 1 बाय 1 को आइटा से गुना करेंगे, आइटा आ जाएगा इसकी 3. ठीक है. अब ये हमें क्यूब सोल्व करना है. अब इसके लिए हमें x प्लस वाई की 3 का फॉर्मूला पता होना चाहिए. क्या होता है वो फॉर्मूला? x की 3 प्लस वाई की 3 प्लस 3x² वाई प्लस 3xy². ठीक है. यहाँ पे x कितना है? -1 है और y कितना है? 1 बाय आइटा है. और इसको सोल्व करेंगे तो बन जाएगा -1 की 3. ठीक है. x की जगह -1 रखते चलो, y की जगह 1 बाय आइटा. 1 बाय आइटा की 3 प्लस 3x का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर. y है 1 बाय आइटा प्लस 3x है -1 और y का स्क्वायर यानी 1 बाय आइटा स्क्वायर. तो सब वैल्यूज इसमें पुट कर ली है यानी हमने क्यूब को सोल्व कर लिया है. -1 को 3 बार गुना करेंगे तो -1 आ जाएगा. 1 बाय आइटा की 3 हो जाएगा. आइटा की 3 -1 को 2 बार गुना करेंगे तो +1 आ जाएगा क्योंकि सम संख्या है. ये तो वैसे भी पता है हमें. -1 गुना -1 तो -+1 आ जाएगा. इंटू है 1 बाय आइटा प्लस 3 को -1 से किया -3 आ गया तो -3 लिख लेते हैं. 1 बाय देखो 1 का स्क्वायर 1 आइटा का स्क्वायर. ठीक है. अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं. -1 प्लस 1 बाय अब आइटा की 3 है. आइटा की 3 क्या होता है? आइटा स्क्वायर इंटू आइटा होता है. आइटा स्क्वायर -1 होता है. -1 गुना आइटा यानी माइनस आइटा. वैसे भी आपको याद रहना चाहिए आइटा की 3 की वैल्यू आपको सीधा यूज कर लेना चाहिए माइनस आइटा. ठीक है. ये वैल्यू याद रख लो. आइटा की 3 की वैल्यू क्या होती है? -3 आइटा प्लस 3 बाय आइटा बन गया है -3 और आइटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे -1. ठीक है. तो ये बन जाएगा -1 बन गया है -1 बाय आइटा प्लस 3 बाय आइटा
और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, +3। 3 - 1 2। देखो दोनों के नीचे आइटा है तो आइटा ही वो क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। -1/आइटा है और 3/आइटा है तो इसका आइटा ही लघुत्तम आ गया, एलसीएम आ गया। तो -1 + 3, 3 - 1 2/आइटा, तो ये बन गया 2/आइटा। ठीक है, अब इसका क्या ले लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे, क्या बन गया था ये 2 + 2/आइटा। अब इसका एलसीएम ले लो, आइटा आ जाएगा, 2/आइटा + 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आइटा हमें नीचे हमारा डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए कभी भी, हमने देखा है ना एक्सरसाइज में भी सोल्व करते हुए। तो इसको रैशनलाइजेशन कर देंगे इसका, तो आइटा और आइटा ऊपर नीचे गुना होगा तो ये बन जाएगा 2, आइटा की से मल्टीप्लाई करो 2/आइटा² + 2/आइटा इंटू आइटा²। तो 2/आइटा² की वैल्यू आ जाएगी -1 + 2/आइटा है और आइटा² की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, तो ये बन जाएगा -2 + 2/आइटा बाय -1 और माइनस अगर ऊपर जाता है या माइनस ऊपर कॉमन लेते हैं, माइनस यहाँ कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 2, माइनस यहाँ कॉमन लिया तो ये प्लस था तो ये बन जाएगा माइनस। ठीक है ना, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये आंसर क्या आ जाएगा 2 - 2/आइटा, दैट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 2 की स्टेटमेंट है फॉर एनी हाउ कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 and Z2 prove that real part of Z1 Z2 equal to real part of Z1 into real part of Z2 minus imaginary part of Z1 imaginary part of Z2। तो ये हमें प्रूव करना है और हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 Z2। तो मान लेते हैं कि Z1 जो है x + आइटा y है और Z2 है a + आइटा b। ठीक है, ये हमने Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए। फिर हमें देखो यहाँ पे Z1 × Z2 दिया हुआ है, रियल तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम देख रहे हैं Z1 × Z2। तो हम Z1 और Z2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, Z1 और Z2 की मल्टीप्लाई करेंगे यानी x + आइटा y की a + आइटा b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो a से पहले इसकी कर लो, a से पूरे इसकी गुना करेंगे तो ये XA + x, पहले a से इसकी की है ax। ठीक है, यानी x को इस पूरे से मल्टीप्लाई किया है XA और ये बन जाएगा XB आइटा। x को इससे गुना किया XA, इसको इससे गुना किया XB आइटा। अब आइटा y को इन दोनों से करेंगे तो क्या बन जाएगा YA आइटा प्लस में YB आइटा²। ठीक है, तो सिंपल है, गुना ही किया है। अब ये XA है इस और ये है, इन तीनों का तो कुछ चेंज नहीं हो सकता, एज इट इज उतारेंगे। बस आइटा² की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं -1, आइटा² की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा -YB, ये बन जाएगा -YB। ठीक है, अब ये देखो रियल पार्ट इसका हम इकट्ठा लिख लेंगे, आइटा वालों को इकट्ठा लिख लेंगे। तो XA - YB लिख लिया और इसका क्या लिख लिया हमने, इन दोनों में से आइटा कॉमन निकाल लो अगले स्टेप में। ठीक है, अगले स्टेप में हम इसमें से आइटा कॉमन निकालेंगे। अभी तो इसको ऐसे ही लिख दिया, या तो इसी में भी कर सकते थे, आइटा कॉमन निकाल लेंगे XB + YA। इतना क्लियर है, Z1 × Z2 की है और थोड़ा सिंप्लीफाई किया, ये आ गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में हमें बोला है रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2। ये जो Z1 Z2 आया है इसका रियल पार्ट क्या है, देखो ये तो रियल पार्ट है ना, और ये क्या है इमेजरी, जिसके साथ आइटा होता है ये इमेजरी होता है। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 × Z2 क्या आ गया है XA - YB। ठीक है, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हमने सोल्व कर ली है। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ेंगे, रियल पार्ट ऑफ Z1 × रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2, ये हमने लिख लिया। फिर रियल पार्ट ऑफ Z1 है क्या, उसकी वैल्यू पुट करते चलेंगे। Z1 ये है, इसका रियल पार्ट क्या है, इसका अगर रियल पार्ट देखें Z1 का तो क्या है x है ना, और इमेजनरी पार्ट क्या है Z1 का y है, यही है ना। Z1 का रियल पार्ट x है और इमेजनरी पार्ट है y, और ऐसे ही Z2 का रियल पार्ट ऑफ Z2 a है और इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2 क्या है b है। ठीक है, ये सभी वैल्यूज इसमें पुट कर दो। रियल पार्ट ऑफ Z1 x, रियल पार्ट ऑफ Z2
ए माइनस, ठीक है, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 y और इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2 b। तो ये बन गया XA माइनस YB, ये बन गया। क्या ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे? रियल पार्ट ऑफ Z1 यानी इसके इक्वल आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं, जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुछ भी इसकी स्टेटमेंट देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, रेड्यूस 1 बाय 1 माइनस 4 आइटा माइनस 2 बाय 1 प्लस आइटा एंड इसकी मल्टीप्लाई हो रही है 3 माइनस 4 आइटा बाय 5 प्लस आइटा टू स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी x प्लस वाई आइटा की फॉर्म होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, इसमें इसको कन्वर्ट करना है, यानी सिर्फ सिंप्लीफाई करना है आपको। जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने में अगर हमारा डिनोमिनेटर में यानी हर में अगर आइटा आ जाता है, हम उसको रैशनलाइजेशन कर देते हैं, बस और कुछ नहीं होता इन क्वेश्चंस में। तो हम क्या करेंगे, इसका एलशियम ले लेते हैं। इसका एलशियम यही आएगा 1 माइनस 4 आइटा 1 प्लस आइटा, 1 प्लस आइटा को 1 से गुना कर दो, माइनस 2 से 1 माइनस 4 आइटा को कर देंगे, ये 1 माइनस 4 आइटा है, ठीक है। इसको एज इट इज रखा है, इसको ही सोल्व कर रहे हैं अभी तक तो हम। तो ये बन जाएगा 1 प्लस आइटा माइनस 2 को 1 से करेंगे माइनस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाए 8 आइटा। इनकी भी गुना कर देंगे तो 1 से इसकी गुना करेंगे 1 प्लस आइटा, माइनस 4 आइटा से इसको करेंगे 1 से तो माइनस 4 आइटा, ये बन जाएगा माइनस 4 आइटा स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई किए, सिंपल है। तो आगे क्या होगा, 1 माइनस 2 क्या बन जाएगा, माइनस 1, और ऐसे ही आइटा प्लस 8 आइटा बन जाएगा 9 आइटा। और इसको भी सिंपल कर दिया, 1 आइटा माइनस 4 आइटा माइनस 3 आइटा, और माइनस आइटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी है -1। तो ये बन जाएगा, इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, -1 प्लस 9 आइटा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस 3 आइटा माइनस 4 इंटू -1 प्लस का 4, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इन सबको हम ब्रैकेट में ही रखते हैं। तो -1 प्लस 9 आइटा है, 4 प्लस 1 5 माइनस 3 आइटा है। अब क्या कर सकते हैं, देखो आपको खुद ही पता है कि ऊपर की ऊपर से गुना करेंगे, नीचे की नीचे से गुना करेंगे, ठीक है। तो इनकी गुना कर दो, तो -1 को इससे गुना किया तो -3 प्लस 4 आइटा आ गया, 9 आइटा को इससे किया तो 27 आइटा, और क्या बन जाएगा -36 आइटा इंटू आइटा आइटा स्क्वायर। ऐसे इसको गुना कर दो, 5 को 5 से 25 5 आइटा, -3 आइटा को इससे गुना करेंगे तो -15 आइटा और -3 आइटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आइटा स्क्वायर को -1 पुट कर दिया है, ठीक है, और इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, 4 आइटा और 27 आइटा 31 आइटा बाकी, और इसमें 5 आइटा -15 आइटा को -10 आइटा। यही किया है बस इस स्टेप में। इसके अंदर इसको गुना कर लो, +36 और +3 आ गया। अब इसको क्या किया है, 36 माइनस 3 33 प्लस 31 आइटा, 25 प्लस 3 28 -10 आइटा। अब ये जो आ गया है, इनमें हम देखते हैं, इनमें से 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेते हैं, 14 माइनस 5 आइटा। अब इसके बाद कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हमें पता है रैशनलाइजेशन करेंगे, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर में आइटा होना ही नहीं चाहिए, इसलिए हमें इसको सिंप्लीफाई करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए। तो ऊपर नीचे किससे गुना करेंगे, 14 प्लस 5 आइटा से, ऊपर नीचे 14 प्लस 5 आइटा से गुना कर लो। तो 33 की 14 से गुना करेंगे, 33 की 5 आइटा से करेंगे, प्लस 31 आइटा की 14 से होगी गुना, और 31 आइटा की 5 आइटा से। और यहाँ पे 2 है, और क्या बन जाएगा, देखो a माइनस बी ए प्लस बी, यही बन रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। a क्या है, इसमें 14 है तो 14 का स्क्वायर, माइनस b है 5 आइटा तो 5 आइटा का स्क्वायर, ठीक है। 33 को 14 से गुना करेंगे 462, 33 को 5 से गुना करेंगे 165, तो 31 को 14 से किया 434 आइटा आ जाएगा, और 5 को 31 से करेंगे 155 आइटा इंटू आइटा आइटा स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 25 आइटा स्क्वायर की हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। अब तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करने पर यहाँ -1 और यहाँ भी -1 आ जाएगा, राइट। 462
प्लस 599 आइटा है माइनस 155 हो जाएगा, ये 2 है 196 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 462 में से 155 घटा दो, 307 प्लस 599 आइटा आ गया, इन दोनों को जोड़ दो, 196 और 25 को जोड़ेंगे तो 221 आ जाएगा, इसको गुना कर देंगे ये आ जाएगा, और इसको अलग अलग लिखना है हमें, 307/442 प्लस 599 आइटा बाय 442, तभी तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी ना, z इक्वल टू a प्लस आइटा बी। तो इस फॉर्म में बनाना होता है, ये a अलग होना चाहिए, आइटा के साथ b अलग होना चाहिए, तो ये बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म। बड़ा ही सिंपल है, बस थोड़ा सा लंबा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इफ x माइनस आइटा y इक्वल टू a माइनस आइटा b बाय c माइनस आइटा d, देन हमें प्रूव क्या करना है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। तो इसके लिए हमें एक कॉन्जुगेट निकालना होगा। सबसे पहले तो हम कॉन्जुगेट देख लेते हैं क्या होता है। अगर जेड होता है एक्स माइनस आइटा वाई, तो जेड का कॉन्जुगेट जो होता है तो उसको हम जेड के ऊपर एक साइन लगा के शो करते हैं। तो वो क्या हो जाता है, एक्स माइनस आइटा वाई का जब ये बनेगा तो उसमें आइटा का जो है साइन चेंज हो जाता है, तो ये माइनस है तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, कॉन्जुगेट में क्या हुआ, रियल पार्ट में कुछ नहीं होएगा, जो आइटा वाला है यानी इमेजनरी पार्ट है उसका साइन हमें चेंज करना होता है। कॉन्जुगेट का साइन है ऊपर एक बार लग जाता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है कॉन्जुगेट मेथड से हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जेड का कॉन्जुगेट निकाल लेंगे। ये जेड है ना, ये है जेड है एक्स माइनस आइटा वाई, तो जेड का कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा, एक्स माइनस आइटा वाई का कॉन्जुगेट। ठीक है, और ये बन जाएगा, इसलिए ये बन जाएगा एक्स प्लस आइटा वाई, ये बन जाएगा एक्स प्लस आइटा वाई। ठीक है, अब x माइनस आइटा वाई तो हमें ये गिवन है, a माइनस आइटा बी सी माइनस आइटा डी, तो हम दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लेते हैं। इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे और इसके ऊपर कॉन्जुगेट लेंगे, तो दोनों के इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट आ जाएगा, इस पे भी कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो ये बन जाएगा x प्लस आइटा वाई और ये बन जाएगा a प्लस आइटा बी और c प्लस आइटा डी। तो आइटा वाले का साइन चेंज हो रहा है ना, माइनस था प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। अब ये 1 है ये 2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये बन जाएगा x माइनस आइटा वाई इंटू एक्स प्लस आइटा वाई। तो ये क्या था, a माइनस आइटा बी सी माइनस आइटा डी का रूट था, और ये a प्लस आइटा बी सी प्लस आइटा बी का रूट था, इन दोनों की भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखो ये क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला रूल लगेगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे बन जाएगा आइटा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। ठीक है ना, आइटा वाई का स्क्वेयर बनेगा, यही बनेगा एक्स स्क्वेयर माइनस आइटा वाई का स्क्वेयर, जिसको हम आइटा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे इनकी गुना करेंगे तो a माइनस आइटा बी की a प्लस आइटा बी से गुना होगी, तो यही रूल लग जाएगा, a स्क्वेयर माइनस आइटा बी स्क्वेयर, जिसको आइटा स्क्वेयर बी स्क्वेयर और c स्क्वेयर माइनस आइटा स्क्वेयर डी स्क्वेयर हम लिख सकते हैं। राइट, अब नेक्स्ट स्टेप में बस हमें ये करना है कि आइटा स्क्वेयर की वैल्यू हम -1 पुट कर देंगे, तो कि बन जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये बन जाएगा a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बन जाएगा, फिर -1 रखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई होके। और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर इक्वल टू ये। तो देखो ये चीज़ बन ही गई है हमारी, ये हमें प्रूव करना है, हमारा ये आ गया है। तो दोनों तरफ स्क्वेयर ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वेयर बोथ साइड, यहाँ स्क्वेयर लेंगे, इसका स्क्वेयर लेंगे, तो स्क्वेयर रूट से ये स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा जो हमें प्रूव करना है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन पोलर फॉर्म। तो याद आ रहा है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पोलर फॉर्म वाली एक्सरसाइज थी 5.2, वो वाला मेथड हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखो हमें ये इस फॉर्म में दे दिया, तो हमने जो 5.2 में किया था बस इस फॉर्म में नहीं होता था, हमारा सीधा 1 + 7 आइटा ऐसे ही कुछ फॉर्म में होता था ना। तो इस फॉर्म में बनाने के लिए हम इसको तो सोल्व करना आता ही है, पहले हम इसको सोल्व कर लेंगे, फिर 5.2 वाला वो रूल लगा देंगे जहाँ से हम मॉडुलस निकालते हैं। ठीक है, और आर्ग्यूमेंट निकालते हैं, फिर पोलर फॉर्म में पुट करते हैं, यही करते हैं ना।
तो सबसे पहले सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले 2 माइनस आइटा का स्क्वायर है, देखो यही सोल्व होगा। 2 माइनस आइटा का स्क्वायर सोल्व होगा तो a माइनस बी का स्क्वायर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें पुट करेंगे 2 स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू आइटा, ठीक है। यानी ये बन जाएगा, यही लिखा है अभी तक। 2 का स्क्वायर बन गया 4, आइटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1, ये बन जाएगा 4 आइटा। इसको सोल्व करेंगे ये बन जाएगा 3 माइनस 4 आइटा। अब ये डिनोमिनेटर में आइटा है, इसको हटाने के लिए हमें करना पड़ेगा इसको रैशनलाइज। तो रैशनलाइज कर लो इसको। 3 माइनस 4 आइटा है तो हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 3 प्लस 4 आइटा से। 1 प्लस 7 आइटा की 3 प्लस 4 आइटा से गुना हो जाएगी। इसके अंदर ये a माइनस बी ए प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूल लग जाएगा। इनको गुना कर लो। 1 को 3 प्लस 4 आइटा से करेंगे तो 3 प्लस 4 आइटा आ गया। 7 को करेंगे 7 3 जा 21 आइटा, 7 4 जा 28 आइटा स्क्वायर। बाय में क्या है 3 का स्क्वायर 9 माइनस 16 आइटा स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया 3, 21 प्लस 4 यानी 25 आइटा, ये बन गया -28। -28 सीधा भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे -1 करेंगे ये +16 हो जाएगा। ये बन गया है -3 माइनस 28 -25 प्लस 25 आइटा। 6 प्लस 9 प्लस 16 कितना आ गया है 25 आ गया, ठीक है। तो -25 बाई 25 कर लो और 25 आइटा बाई 25 कर लो। 25 से 25 कैंसिल, -1 आ गया और ये इससे कैंसिल तो 1 आइटा। तो ये अब हमारा 5.2 जैसा क्वेश्चन बन गया। सेम वैसा करना है। जेड आ गया -1 प्लस आइटा। तो आर का फार्मूला क्या होता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। इसको कंपेयर कर लेते हैं हम x प्लस आइटा वाई से। तो x है इसमें -1 और y है 1। x की जगह -1 रखेंगे, y की जगह 1। -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। तो ये बन जाएगा r कितना आ गया √2। अल्फा कैसे निकालते थे हम टेंजेंट इनवर्स y बाय x करके। y क्या है 1 है, x है -1। 1 बाय -1 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -1। लेकिन मोड है तो हम क्या कर देंगे 1, ठीक है। टेंजेंट इनवर्स 1 है, 1 को हमने सोल्व करना है। तो टेंजेंट 45 लिख दो। हमें 1 की वो वैल्यू देखनी है जहाँ पे टेंजेंट 1 होता है 1। तो टेंजेंट 45 पे होता है ना 1। 10 से 10 इनवर्स कैंसिल, 45 आ जाएगा जिसको हम 45 π/4 भी लिख सकते हैं। तो अल्फा आ गया π/4। अब आप ये देख रहे हैं -1 प्लस आइटा है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, इस क्वाड्रेंट में जा रहा है ना। देखो यहाँ पे -1 -2 यानी x तो माइनस में होता है और जो इमेजनरी पार्ट है ये तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है रूल पाई माइनस अल्फा, ठीक है। आर्ग्यूमेंट निकालने का रूल यानी थीटा निकालने का रूल, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा का रूल होता है पाई माइनस अल्फा। पाई माइनस अल्फा क्या आया है π/4। एल्शियम ले लो 4 पाई माइनस पाई 3 π/4। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मूला क्या है जेड इक्वल टू r cos थीटा प्लस r आइटा साइन थीटा। r की वैल्यू पुट कर लो √2 है, थीटा की वैल्यू 3 π/4 है। दोनों में से √2 कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाता है इसका आंसर। सेकंड पार्ट भी सेम ऐसे ही है। ये थोड़ा सिंपल है, उसमें स्क्वायर भी दे दिया था। इसके अंदर इसको रैशनलाइज कर लो सबसे पहले, फिर इनकी गुना कर ली है हमने, ठीक है। जिस तरह से सोल्व किया इसको जब हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हमारा क्या आ गया -1 प्लस 1 आइटा। तो ये भी आप देख रहे हो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, सेकंड क्वाड्रेंट का भी हमें यूज़ करना है ना। अब x क्या आ गया है इसमें, x आ गया है -1, y आ गया 1। तो r का रूल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू रख दो, वाई की वैल्यू रख दो, r आ जाएगा √2। अल्फा टेंजेंट इनवर्स y बाय x होता है, ये आ जाएगा 1। तो देखो पहले वाले क्वेश्चन की 45 यानी π/4 वैल्यू आ गई है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो सेम वही जैसे उसकी 3 π/4 वैल्यू आई थी और इसको हम सोल्व कर देंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 6 to 9 में हमें इक्वेशन सोल्व करनी है, ठीक है। जोन सी हमने 5.3 में की थी उस तरह से ही हैं। तो ये इक्वेशन हमें दी हुई है 3x² - 4x +
2/3। तो इसको सबसे पहले हम जनरल इक्वेशन ax² + bx + c से कंपेयर करेंगे, जिससे x² जो है x² के साथ वाला 3 यानी a आ जाएगा 3, b आ जाएगा -4 और c आ जाएगा 20/3। ठीक है, फिर हम क्या निकालते हैं, d निकालते हैं। इसमें हमेशा d क्या फॉर्मूला होता है, b² - 4ac। d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, तो b -4 तो -4 का स्क्वायर -4a 3 और c की वैल्यू रखेंगे 20/3। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो रहा है। -4 का स्क्वायर 16, 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 80, तो ये बन रहा है -64। 16 - 80 -64। तो अगर हम इसका डिस्क्रीमेंट निकाल लें, मतलब रूट डी निकाल लें, रूट डी कितना आ जाएगा, -64, ये बन जाएगा 64 आइटा। ठीक है, 64 क्या होता है वैसे, 64 का रूट तो 8 होता है, तो 8 आइटा आ जाएगा। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे जो होता है -b + -√d/2a, माइनस b की वैल्यू है -4 प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू आ गई है 8 आइटा, आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। 2a की वैल्यू है 3। ठीक है, तो ये बन जाएगा -−+4 और ये आ गया था 8 आइटा बाई 6। 4/6 सेपरेट कर लो, 8 आइटा बाई 6, दोनों के नीचे 6 अलग अलग लिख लेते हैं। और ये 2 के टेबल पे दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो कैंसिल कर देते हैं यहाँ पे भी, तो बन जाएगा 2/3 ± 4 आइटा बाई 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी जनरल इक्वेशन है, इसमें कंपेयर करो a, b और c मिल जाएगा आपको। तो d निकालेंगे b² - 4ac जो उसका फॉर्मूला है, b रखेंगे -2 -2² - 4, a है 1, c 3/2। ठीक है, -2 का स्क्वायर बन जाएगा 4, ये बन जाएगा -4 × 1 × 3/2 है, 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो ये बन जाएगा, देखो माइनस नहीं लगाएंगे हम, माइनस तो यहीं रहेगा, 2 3 = 6, 4 - 6 -2। तो रूट डी कितना आ जाएगा, रूट डी क्या आ जाएगा, ठीक है, देखो रूट डी आ जाएगा, इसके ऊपर रूट लग गया -2, तो इसको लिख देंगे √2 आइटा। ठीक है, x का फॉर्मूला होता है -b + -√d/2a, रूट निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। b की वैल्यू है -2, पुट कर देंगे, प्लस माइनस √d √2 आइटा बाई 2a आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 + -√2 आइटा बाई 2 × 1। ठीक है, ये आ जाएगा, और 2/2 कर लो और इसके नीचे भी 2 कर लो, तो ये 1 ± √2 आइटा बाई 2 ये आ जाएगा। और इसको हम √2/2 को हम ये भी लिख सकते हैं 1 ± 1/√2 आइटा, तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में हमें इक्वेशन दी है 27x² - 10x + 1 = 0। कंपेयर करेंगे, a, b और c मिल जाएगा, d निकालोगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, तो d आ जाएगा -√8 और रूट ऑफ d कितना आ जाएगा, √8 आइटा आ जाएगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, तो b की वैल्यू रखेंगे -10 प्लस माइनस रूट d की वैल्यू √2 8 आइटा, 2a की वैल्यू है 27, ये बन जाएगा 10 प्लस माइनस √8 आइटा, 2 को 27 से गुना कर लो, कितना आ जाएगा 54। अब 10 के नीचे 54 अलग से लिख लेते हैं, प्लस माइनस √8 आइटा बाई 54 अलग लिख लो, तो ये बन जाएगा 5/27। ठीक है, 2 के टेबल पे कैंसिल हो गया ना, 2 5 और 2 से 27, और यहाँ पे ये सेम रहा। अब इसको √8 है, √8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 2 2 2 2 = 4 4 2 = 8, तो इसका 2 बाहर आ जाता है, तो याद भी रहना चाहिए आपको, √8 सीधा 2 होता है, तो इसकी जगह 2√2 लिखेंगे, तो 2 से 54 कैंसिल करेंगे 27, तो अलग अलग आप लिख लो, तो ये आ जाएगी इसकी इक्वेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में 21x² - 28x + 10 = 0 है। जनरल इक्वेशन से कंपेयर करो, d फाइंड करो, d निकल आएगा आपका। ठीक है, और इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये आपको खुद से करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, बहुत ही सिंपल है, कोई भी इसमें एक नया स्टेप नहीं आता, सब सेम आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा डिफरेंट है, हम वो करेंगे अच्छे से।
हमें Z1 दिया हुआ है 2 माइनस आइटा, Z2 दिया है 1 प्लस आइटा। हमें फाइंड आउट करना है मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस 1 बाय Z1 माइनस Z2 प्लस 1। इन क्वेश्चन को देख के ऐसे लगता है कि हमसे नहीं होगा, लेकिन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। देखो जैसे ये फाइंड करना है तो बस Z1 की वैल्यू ये पुट कर दो यहाँ 2 माइनस आइटा, Z2 की वैल्यू ये रख दो 1 प्लस आइटा, ठीक है, प्लस 1। Z1 की रख दी 2 माइनस आइटा, माइनस है Z1 की 2 की वैल्यू है 1 प्लस आइटा प्लस 1, ठीक है, अभी तो वैल्यू रखी है। ये बन गया 2 माइनस आइटा, 1 प्लस आइटा है प्लस 1 है, तो ये आइटा से आइटा कैंसिल हो रहा है। 2 माइनस आइटा है, ये -1 माइनस आइटा हो गया। सोल्व कर दें बस, 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, इसमें आइटा से आइटा कैंसिल हो गया। 2 3 4 4 आ गया, और ये क्या बन गया 2 माइनस 2 आइटा, माइनस आइटा माइनस आइटा माइनस 2 आइटा। अब देखेंगे यहाँ 4 है, यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे 2, तो यहाँ बचा 1 1 माइनस आइटा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 2 बाई 1 माइनस आइटा आ गया, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर में 1 माइनस आइटा है, तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे रैशनलाइजेशन करके। 1 प्लस आइटा 1 माइनस आइटा, हमने इसको मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर लेते हैं, रैशनलाइजेशन कर लेते हैं इसका। 2 से इसको गुना करेंगे, 2 1 जा 2 2 प्लस आइटा, ठीक है, ये तो हो गया। ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला लग गया, 1 स्क्वेयर माइनस आइटा स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर 1 माइनस आइटा स्क्वेयर यानी -1, माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, तो 2 प्लस 2 आइटा बाय बन गया है 2, 2 कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस आइटा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या बन गया है मोड में 1 प्लस आइटा बन गया है, ठीक है। जेड क्या है बन गया है 1 प्लस आइटा। अगर इसका मोड निकालना होता है तो हम ये निकाल लेते हैं फिर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस में 1 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा √2। तो इसका जो मोड है, देखो ये अगर जेड 1 प्लस आइटा है तो मोड ऑफ जेड क्या होगा, 1 प्लस आइटा का जो मोड है ना, इसको सोल्व करने का तरीका है ये, इसका मोडलस निकालना। ये मोडलस ही तो होता है, आर का मतलब है मोडलस, इसमें x 1 हो गया y भी 1 हो गया, तो इसको ऐसे निकाला जाता है, ठीक है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो मेरे साथ पूरा +1 का मैथ आप कर पाएंगे।